वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द कंटेंट एंड जो फीडबैक्स आ रहे हैं, जो कमेंट्स आते हैं वो अमेजिंग कमेंट्स होते हैं। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, मेटावर्स की, क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये कॉन्सेप्ट्स जो टेक्निकल होते हैं फॉर बिगनर्स, उनको समझने में बहुत आसानी हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आई मीन ये मोटिवेशन है मेरे लिए डिफरेंट तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि यार इतनी तेज़ी से रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि एक वीडियो एडिट, रिकॉर्ड और अपलोड करके आप मतलब काम को सोचते हो ख़त्म हो गया, कुछ ब्रीदर लेने की कोशिश करते हो और अचानक एक दूसरा अपडेट आ जाता है। अब आप इसी अपडेट को देख लो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि यूएस के अंदर जो वहाँ की जो डिफरेंट सिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट सिटीज़ होती हैं, यूएस के अंदर भी जो सिटीज़ हैं उनकी हर सिटी का एक मेयर होता है, राइट। अब मेयर अगर वर्ड जो है वो मेजर से निकला है, तो जैसे आर्मी का एक मेजर होता है, टॉप रैंक पोजीशन होती है, तो वैसे ही मेयर वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है मेजर, उससे ये डिराइव हुआ है। अब ये जो मेयर है यूएस के अंदर, इसमें इसका बहुत स्पेशल रोल होता है। किसी भी शहर का जो मेयर होता है वो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बराबर होता है। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे किसी कॉरपोरेशन और कंपनीज के होते हैं, और उनका बेसिकली काम ये होता है कि कंपनी को प्रोग्रेस करना, प्रॉफिटेबल बनाना, उसके रेवेन्यूज को इंक्रीज करना। तो सिमिलरली जो यूएस के अंदर मेयर का रोल यही होता है कि वहाँ सिटी का रेवेन्यू बढ़ाना, सिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज, उनके डिपार्टमेंट हेड्स को रखना, हटाना, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, इस तरीके से इन्वेस्टर्स और कंपनीज को इनवाइट करना उनके शहर में, इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज वहाँ आए और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उस सिटी के, उनको फ़ायदा हो। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाने का जो काम है वहाँ के मेयर का होता है। तो ये जो मेयर की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होती है और उसके पास काफ़ी वीटो पावर भी होती है। तो यही हमने देखा कि जो फ्रांसिस सुआरेज थे, जो मायामी का जो मेयर है, बाय द वे वो मुझे ट्विटर पे फॉलो भी करते हैं, सो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी, अ फीलिंग ऑफ प्राइड। सो जो फ्रांसिस सुआरेज हैं, जो मायामी के मेयर है, उसने प्रूव करके दिखाया, उसको वो समझ गया कि जो बिटकॉइन जो एज ए क्रिप्टो जैसे इंडस्ट्री है और जो बिटकॉइन की माइनिंग है, बिटकॉइन के अंदर जो कॉरपोरेशंस हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको उसने इनकलकेट करने के लिए वहाँ पे कंपनीज को इनवाइट करने के लिए कॉन्फ्रेंस करी। और आज की सिचुएशन ये है कि फ्रांसिस सुआरेज ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो जो सैलरी है वो अपनी वो बिटकॉइन के अंदर जो है वो लेंगे। तो अगला पे चेक उन्होंने अनाउंस किया ट्विटर पे कि ही इज़ गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पे चेक इन बिटकॉइन, विच इज एक्चुअली, अगर वो जब अगला महीना जब आएगा और जब ऐसा होगा, तो दिस विल बी द फर्स्ट एवर इंस्टेंस कि कोई पॉलिटिशियन बिटकॉइन के अंदर अपनी सैलरी लेगा। सो आई थिंक दिस इज अगेन ह्यूज। तो पहली अनाउंसमेंट, दुनिया की पहली अनाउंसमेंट किसी पॉलिटिशियन द्वारा, फ्रांसिस सुआरेज, मेयर ऑफ मायामी। और जो ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई पॉलिटिशियन जो है अपनी सैलरी जो है वो बिटकॉइन में ले रहा है। अब ये बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि न्यूयॉर्क के अंदर जो नए मेयर जो वहाँ पे वहाँ इलेक्शंस हुए और नया मेयर जो है वहाँ जनवरी से आना है। तो एरिक एडम उसका नाम है। तो एरिक एडम ने भी अनाउंसमेंट करी कि यार अगर फ्रांसिस सुआरेज जो है वो बिटकॉइन के अंदर अगर अपना अगला पे चेक लेने वाला है, तो मैं अपने अगले 3 पे चेक जो हैं वो बिटकॉइन में लूँगा। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि जो न्यूयॉर्क सिटी है वो काफ़ी, इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो बहुत ज़्यादा प्रो क्रिप्टो नहीं है वो शहर। वहाँ पे काफ़ी सारी लाइसेंसिंग और काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं जो गवर्नमेंट के, वो काफ़ी सारे स्ट्रिंजेंट हैं और क्लियर नहीं है क्रिप्टो को लेके। तो एरिक एडम जो नया मेयर है उसने ये कमिटमेंट किए कि वो मायामी को दे विल मायामी को पीछे छोड़ देंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन। और जिस तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है न्यूयॉर्क, वैसे ही वो क्रिप्टो को भी, क्रिप्टो के अंदर भी वो क्रिप्टो का जो हब बनाएंगे न्यूयॉर्क को। तो ये एरिक एडम ने बोला। अभी ये बात खत्म नहीं हुई थी कि तीसरा मेयर सामने आ गया, विच इज़ जेन कैस्टर, जो टैम्पा बे है, फ्लोरिडा के अंदर एक शहर है। तो वहाँ का जो मेयर है जेन कैस्टर, उसने बोला कि वो भी अपना जो पे चेक है वो बिटकॉइन में लेंगे। और ये बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मतलब बैक टू बैक, आई डोंट नो किस तरीके का फोमो हो गया कि चौथा जो मेयर है, जो जैक्सन सिटी है, उसके मेयर ने बोला कि मेरे यहाँ पे ये अलाउड तो नहीं है कि जो मेयर है वो बिटकॉइन में सैलरी ले,
बट ये ज़रूर है कि जैसे ही मेरे को सैलरी मिलेगी मैं नेक्स्ट डे जो है उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दूंगा और आने वाले टाइम में अपनी हर सैलरी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दूंगा. सो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फोमो विच इज हैपनिंग. अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है. जो मेयर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये बातें कह सकते हैं, अपनी पोजीशन को रिटेन करने के लिए, या समथिंग लाइक दैट. तो कल को फ्यूचर में और भी लोग ऐसे अनाउंसमेंट्स करेंगे. वेरी वेल सेड. मतलब मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ. अल्टीमेटली दे आर एंड ऑफ द डे दे आर पॉलिटिशियंस. बट इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि पॉलिटिशियंस को ये धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है यूएस के अंदर कि अगर उनको कोई इलेक्शन पर्टिकुलर जीतना है तो वो जब तक प्रो बिटकॉइन या बिटकॉइन की कम्युनिटी आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते. तो अगर उनको पावर में आना है या पावर में बने रहना है तो उनको जो वोट्स हैं वो बिटकॉइन फर्टर्निटी के, क्रिप्टो फर्टर्निटी के लेने ही पड़ेंगे. बिना उसके उनका काम नहीं बनने वाला. सो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी एक यूएस से. और दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपने एक पता नहीं ये फिनोमिना सुना होगा कि नहीं सुना होगा, दी ग्रेट रेजिग्नेशन. आपने फिनोमिना सुना है? अगर नहीं सुना तो एक बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति हो रही है जिसका नाम द ग्रेट रेजिग्नेशन दिया गया है. ये एक ऐसा फिनोमिना है, कहा यह जाता है कि पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन इस बार जो मैग्नीट्यूड है, तो आफ्टर एवरी पेंडेमिक ये देखा गया है कि जो लोग हैं, पेंडेमिक के अंदर तो जॉब लॉस होता ही है, लेकिन पेंडेमिक के बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जॉब्स को छोड़ते हैं. पहले ये थोड़ा माइन्यूट होता था, इतने बड़े स्केल पे नहीं होता था, लेकिन जो इस बार हुआ है काफ़ी सारे लोग जो है पोस्ट कोविड इस वक्त जो है वो जॉब्स से रिज़ाइन कर रहे हैं. मगर अगर आपको मैं फिगर दूं तो अकेले अगस्त के अंदर, अगस्त 2021 में 4.3 मिलियन लोगों ने यूएस के अंदर रिज़ाइन किया है जॉब्स में से. सो विच इज़ लाइक अ फिनोमिनल नंबर. मतलब ये मिलियंस में लोग जो हैं वो जॉब्स को छोड़ रहे हैं. इसका प्राइम रीज़न ये है कि कोविड के अंदर लोगों को रियलाइज़ हुआ, जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनको लाइफ में लगा कि प्रायोरिटीज़ क्या है. अल्टीमेटली कोई भी इंसान है उसको कोविड में थोड़ा सा टाइम मिला रियलाइजेशन का कि लाइफ कितनी वल्नरेबल है. वो सुबह जाता है, शाम तक आता है, जब आता है तो बच्चे सो जाते हैं, मेट्रो में धक्के खा रहा है. एक उसको लगता था कि वही एक तरीका है उसको जॉब को अर्न करने का या अपनी ब्रेड को अर्न करने का. और लोग बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में छोटे छोटे रेंट स्पेस लेके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे. लेकिन जब लोग वापस अपने गांव आए या अपने छोटे शहर में आए तो लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि जो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो छोटे शहर में बेटर है. और वहाँ पे कई लोगों के जब जॉब लॉस हुए कोविड के एरा में तो लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे. कई लोगों ने फ्रीलांसिंग में अपने जो टैलेंट था उसको रियलाइज़ किया. कई लोगों ने जो टाइम था उसमें कोर्सेज करे, कुछ स्किल्स एक्वायर करे. तो लोग अब फ्रीलांसिंग में काफ़ी सारे अपना काम कर रहे हैं. और इसलिए वो जो रूटीन जॉब है, रेगुलर जॉब्स हैं, उनको वो छोड़ रहे हैं. और कई लोग इसलिए भी रिज़ाइन कर रहे हैं कि वो अपने आप को जिस जॉब में फिट समझते हैं वो उस जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे. बट बिफोर दैट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स बाय टेकिंग सम क्लासेस, सम लर्निंग्स. बिकॉज जो एनरोलमेंट है स्किल क्लासेस की और लर्निंग क्लासेस की, वहाँ पे एनरोलमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. तो कहीं ना कहीं ये देखा ये जा रहा है कि लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि दे आर हेयर फॉर अ लिमिटेड टाइम. और कोविड के अंदर कभी भी किसी भी पल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. फॉर दैट मैटर दे हैव नीड टू एंजॉय देयर लाइफ, दे नीड टू स्पेंड सम टाइम विद देयर फैमिलीज, दे नीड टू डू व्हाट दे लाइक, दे नीड टू बिलीव इन देयर टैलेंट. और यही कारण है कि लोग जो रूटीन जॉब्स थी उसमें से वो रिज़ाइन कर रहे हैं. एंड ऐसा नहीं कि वो रिज़ाइन करके घर ही बैठे रहेंगे. सो मैक्सिमम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लिंक्डइन पे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं एंड दे आर एक्वायरिंग न्यू स्किल सेट्स. और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, एक सर्वे हुआ, और सर्वे जो हुआ जो लेबर होती है, जो वहाँ पे लेबर फोर्स होती है किसी भी देश की, तो यूएस के अंदर करीब 6 मिलियन जो है वो ऐसे लोग हैं जो दे आर कंसिडर्ड टू बी अ लेबर फोर्स, राइट. जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो ग्रोसरी शॉप्स में काम करते हैं. तो वो जो करीब 6 मिलियन लोग हैं, तो उसमें से करीब 4% लेबर फोर्स हैज़ पुट देयर रेजिग्नेशन पेपर्स. मतलब जो वापस काम पे नहीं आ रहे हैं.
जो प्राइम रीज़न जब सर्वे हुआ, जब सर्वे के अंदर पूछा गया कि वाई दे आर नॉट कमिंग बैक, तो 4% लोग जो हैं यूएस के अंदर, जो 4% लेबर फोर्स है, उनका ये कहना है कि दे आर नॉट कमिंग बैक टू द जॉब बिकॉज दे हैव मेड सम सब्सटैंशियल गेन्स इन क्रिप्टो। तो 4% लोग सिर्फ इसलिए काम पे वापस नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो के अंदर सब्सटैंशियल गेन्स बनाए हैं। एंड एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उनका ये कहना है कि वो पूरे साल की जो उनकी सैलरी थी दैट वाज लेस देन $10,000, और अब जो क्रिप्टो में उन्होंने इतने सब्सटैंशियल गेन्स बना लिए कि नाउ दे डोंट हैव टू कम बैक टू देयर जॉब्स एंड डू दी जॉब विच दे वर डूइंग। सो दैट ऑल्सो शोज कि किस तरीके से जो लो पेइंग जॉब्स थी यूएस के अंदर, उन जब लोगों ने क्रिप्टो के अंदर गेन किया तो नाउ दे आर नॉट कमिंग बैक टू द वर्क एज वेल। So US is struggling somewhere with the shortage of skilled labor, with the shortage of labor in as such. तो ये इसमें crypto has also played a major role in this. So now you can very well understand, and it is not only US, in other part of the country, other world as well, other nations as well, the same kind of scenario is happening. Just that we do not have any particular number or data to give you a substantial figure right now, but things are already happening at other places as well. The similar kind of situation is prevailing at other places as well. So ये दो बहुत important development थी US से, I thought कि I should share with you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर ये कुछ फैक्ट्स पसंद आए और ऐसे न्यूज़ अपडेट्स एनालिसिस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई हैव, एंड यू नो द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज़ टू ब्रिंग द राइट एजुकेशन टू पीपल एंड टू हेल्प देम स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन देयर लाइफ। एंड ट्विटर पे भी आप बहुत एक्टिव हूँ मैं, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, बिटनिंग को, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस थॉट, thank you very much, and stay tuned, stay updated with Bittining. Thank you.